So respected Chairperson Taranath Suvarna, respected sir and my dear friends, whenever you fall sick, you go to a doctor and he checks your heartbeat, pulse rate, many things. Just as we can measure the heartbeat on the basis of beats per minute, वो गिनता है. Similarly, our brain function can also be measured by a machine called EEG on the basis of how many cycles the brain functions by the criteria cycles per second. So जैसा heartbeat measure कर सकते हैं, even brain functions can be measured. When a child is born, नया नया बच्चा, normally brain is functioning about 1 to 3 cycles per second. ज़्यादा अक्कल वापरने की जरूरत नहीं उसको. इतना मालूम है कि भूख लगे तो रोना चाहिए तो ही दूध मिलेगा. दुनिया में बच्चा नहीं रोएगा तो दूध मिलेगा ही नहीं उसको. So to indicate that I am hungry, it uses the brain. इससे ज़्यादा he is not supposed to know who will be the next Prime Minister of India, how to fight terrorism in the world. उसको जरूरत नहीं उसके लिए. The child becomes about 6 to 7 years. They use about 6 cycles per second. समझो फर्स्ट या सेकंड स्टैंड में रहेगा. थोड़ा गेम्स के बारे में मालूम रहेगा. मेरा क्या है उसको मालूम पड़ेगा. And he uses the brain to that extent. इतना मालूम है कि कितना चिल्लाएगा तो मम्मी हमको लाके देगी और कितना ज्यादा चिल्लाएगा तो फटका मिलेगा. इतना उसको अक्ल आया रहता है. So they uses the brain to that level. And when the child reaches about 10 to 14 years, they uses the brain up to 12 to 14 cycles per second. Suppose 8th and 9th standard का बच्चा रहेगा. So they understand cricket now, they understand tennis now, they understand table tennis now, they understand all the games. At the same time they study science, physics, chemistry, biology, maths, quadratic equation, etc. etc. They start learning. So they are understanding playing also, they understand academics also. They have their favorite idols, they have their favorite actors, they have their favorite sports persons. And when we become adult, normally brain is functioning about 18 to 21 cycles per second. अभी मैं बात कर रहा हूँ, आई एम फंक्शनिंग एट 21 साइकिल्स पर सेकेंड. तुम लोग मेरे को सुन रहे हो 21 साइकिल्स पर सेकेंड. यहाँ बैठ के ब्रेन एक जगह पे रहता नहीं है, बहुत जगह पे घूमने चालू हो गया है. कुछ लोग घर की याद आए रहेगी, कुछ लोग और न जाने क्या क्या ऑफिस का याद आया रहेगा, कुछ लोग मन में एक टेंशन आया रहेगा. 5 मिनट हो गया अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आधा घंटा किसने वाला है. ऐसा मन में एक टेंशन भी आया रहेगा क्योंकि अभी तो कुछ समझा नहीं है. वो जो बोल रहा मैं सुन रहा हूँ, कुछ समझा नहीं अभी तक. सो दिस हाउ द ब्रेन फंक्शंस. वी डू मल्टीटास्किंग. टीवी भी देखते हैं, मोबाइल भी देखते हैं, खाना भी खाते हैं. बच्चा डिस्टर्ब किया तो उसको फटका भी मारते हैं. वी आर यूज्ड टू दैट लेवल नाउ. कितना लोग समझा यहाँ तक? नॉर्मली 2 प्रकार के लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. एक जिसको सब समझा. So I hope you are in the first category. Hope. There are 2 types of brain. ये अपना ब्रेन है, अपनो दिखेगा नहीं, मरने के बाद ऊपर से देख लेना. जैसे 2 हैंड है, 2 लेग्स है. सो भगवान ने भी 2 टाइप्स ऑफ ब्रेन दिए हैं, ऐसे साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं. उसमें वन इज कॉल्ड लेफ्ट ब्रेन, सेकंड इज कॉल्ड राइट ब्रेन. लेफ्ट ब्रेन का क्या क्या फंक्शन है? इट इज कॉल्ड लॉजिकल ब्रेन. लॉजिकल मीन्स थिंकिंग, रीजनिंग. बिंदास, किसको मालूम नहीं, बिंदास फेक. लॉजिकल का मतलब वी हैव अ सीक्वेंस. कि सुबह उठा, बाथरूम गया, फिर स्नान किया, फिर पेपर पढ़ा, फिर पूजा किया और बाद में 8:53 का ट्रेन पकड़ा या कार में गया अपन, फिर बाद में ऑफिस में गया, ऑफिस में वही चेयर में बैठा, वही काम किया और बाद में वापस घर पे आया और बाद में वही सोफा में बैठ के वही चैनल देखा और बाद में जाके सोया. ये 1 दिन का स्टोरी, फिर 2 दिन का स्टोरी, फिर 2 साल का स्टोरी, 10-20 साल का स्टोरी. कुछ लोग का यही रहता है, प्योरली लॉजिकल. और इसमें थोड़ा भी हट गया ना, दे गेट डिस्टर्ब्ड. अपना एक सीक्वेंस रहती है, पहले स्नान करने का, बाद में पूजा करने का, या पहला शेविंग कर दे, बाद में स्नान कर दे, बाद में पूजा कर दे. फिर अपना बेटा आता है, वो बड़ा हो जाता है, वो पहला स्नान करता है, बाद में शेविंग करता है, तो अपन डिस्टर्ब हो जाते हैं. कहां से पैदा हुआ तू? क्योंकि लॉजिक अलग हो गया ना. पूजा नहीं करता है, भगवान की तरह डायलॉग मारता है. We get disturbed. लॉजिक नहीं है. लॉजिकल मीन्स देयर इज सीक्वेंस.
लॉजिकल ब्रेन की वजह से ही तुम लोग रोज अपने अपने घर पे पहुंचते हो, और कुछ लोग चाहते हैं कि हम ऐसा ना हो, हम बाजू वाले के घर पे पहुंचे, ऐसा कुछ लोग चाहते हैं, लेकिन लॉजिकल ब्रेन बोलता है बच्चा वहां जाके फटका खाएगा, इधर ही जाते, इधर भी फटका ही खा रहा है। कैलकुलेटिव ब्रेन, स्कूल में से 2 + 2 4, 4 + 4 8, ये सब रिकॉर्ड इन द लेफ्ट ब्रेन। 50 साल के बाद कोई पूछेगा 2 + 2 कितना, तो अपन यहां से निकालते हैं, लेफ्ट ब्रेन से निकालते हैं। मेमोरी इज ऑन द लेफ्ट ब्रेन। अपना बच्चा पढ़ाई किया रहेगा और समझो एग्जाम में उसको सेम क्वेश्चन आया एंड इज नॉट एबल टू रिकलेक्ट, तो उसको बोले तो ऊपर देख ऑन द लेफ्ट साइड एंड यू विल बी एबल टू रिकलेक्ट, क्योंकि अपना तुम्हारा लेफ्ट साइड ये बाजू है, याद रखना मेरा लेफ्ट ये बाजू है। ये तो घर पे उल्टा बोलेगा तो उसको बहुत कुछ याद आ जाएगा, पिछले जन्म सब याद आ जाएगा। तो जो भी पढ़ाई किया रहेगा वो सब लेफ्ट साइड से बाहर आएगा। ये सब पढ़ाई किया रहेगा तो हाँ मैजिक नहीं है। 99% ऑफ द केसेस में ब्रेन इज मेमोरी इज ऑन द लेफ्ट साइड, हाँ याद रखने का। 5 senses, whatever we experience through, whatever we see, whatever we smell, whatever we taste, whatever we hear, whatever we touch, everything is recorded in the left brain. बचपन में कोई लड्डू खिलाया अच्छा लगा, लेफ्ट ब्रेन। जिंदगी में लड्डू खाते रहते हैं। बचपन में कोई अपने को करेला खिलाया, एकदम कड़वा लगा, लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्ड हो गया। जिंदगी में भी ये करेला को हाथ मत लगाना, 40-50 साल हो गया करेला को हाथ नहीं लगाता है वो, कि उसका रिकॉर्ड होता है बचपन में कितना कड़वा था और कितना रोया था तू। उससे भी ज्यादा कड़वा चीज लेने शुरू हो गया रहता है, दारू बीरू पीने शुरू हो गया रहता है, लेकिन करेला को हाथ नहीं लगाएगा वो। ये बचपन का मेमोरी, लेफ्ट ब्रेन। बचपन में गया रहेगा इससे, दिवाली में क्या ऐसे गया रहेगा क्रॉल करके, और बाद में एक दिया था, टक करके हाथ लगा, टक करके झटका लगा, 2-3 दिन तक रोते बैठा, मेमोरी में लग गया। ये हाथ से संभालना। बड़ा होने के बाद भी दिवाली नहीं मनाता है क्योंकि बचपन में उसको आग लगा था, झटका लेफ्ट ब्रेन में रिकॉर्ड हुआ रहता है। So all these are the activities of left brain. Whatever we see, whatever we touch, whatever we smell, whatever we taste, everything is recorded in the left brain. Right brain का क्या activity है? Imaginative, creative. दुनिया में जितना भी क्रिएशन हुआ, इनोवेशन हुआ, इन्वेंशन हुआ, all because of the right brain activity. अभी भी तुम लोग यहां बैठे और दूर चला गया, राइट ब्रेन एक्टिविटी। कभी कभी मेरा कोचिंग क्लास से बोला अभी, तो सामने एक स्कूल रहता है, स्कूल से कभी भी बच्चे आते हैं और ऐसे चलते चलते ठक करके बॉल डालते हैं, हाथ में बॉल होता नहीं है। बोला क्यों किया? ऐसे ही वाटलं मला असंच। राइट ब्रेन इज वर्किंग, देयर इज नो लॉजिक, क्यों बॉल डाला? ये इंडिया की तरह अटैक करके शॉट मारता है, हाथ में बैट बीट होता नहीं है। राइट ब्रेन एक्टिविटी है, ऑल क्रिएटिविटी एवरीथिंग टेक्स प्लेस इन द राइट ब्रेन। इमेजिनेशन, बैठे बैठे अपन क्या क्या सोचते हैं, कहां कहां घूम के आते हैं, ऑल द राइट ब्रेन एक्टिविटी। इंट्यूशन, मला वाटलं होता है ना, कभी राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। हाँ? गाड़ी चला रहे हैं, खट करके साइकिल वाला आया, गाड़ी ऐसा घुमाया अपन ने और जान बच गई, अपना गाड़ी वो भी बच गया। कोई पूछेगा यहाँ क्यों घुमाया, वहां क्यों नहीं घुमाया, वहां गटर था बच गया अपन, यहाँ क्यों गया? ऐसा वाटलं मला, देयर इज नो रीजन। इंट्यूशन, ये सब राइट ब्रेन एक्टिविटी है। राइट ब्रेन अंडरस्टैंड्स पिक्चर्स, लेफ्ट ब्रेन अंडरस्टैंड्स वर्ड्स। मेरा फेवरेट है सचिन तेंदुलकर। कौन? तो तेरा मन में क्या आया? सचिन SACHIN आया कि सचिन का फोटो आया? सचिन का वर्ड्स आया कि फोटो आया? अगर तुम लोगों ने वर्ड्स आया तुम्हारे दिमाग में तो यू आर यूजिंग द लेफ्ट ब्रेन। एंड सपोज सचिन का फोटो आया, यू आर यूजिंग द राइट ब्रेन। मेरे बच्ची कुछ 4-5 बरस की थी, बहुत साल पहले, तो उसके स्कूल में एक क्वेश्चन था हिस्ट्री में, वो हु इज एन आर्यन। तो पढ़ रहे थे आर्यंस आर टॉल, फेयर, हैंडसम, विथ अ स्वॉर्ड एंड अ टर्बन। बयान कर रही थी आर्यंस आर, जैसे अपन रट्टा मारते हैं ना, लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, रट्टा मारना इसे लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, वर्ड्स पढ़ रही है, वर्ड्स। आर्यंस आर टॉल, फेयर, हैंडसम, विथ अ स्वॉर्ड एंड अ टर्बन। फिर मेरे को आगे क्वेश्चन पूछा, फिर मैं उसको क्वेश्चन पूछा, तो कभी टर्बन गायब होता था, कभी स्वॉर्ड गायब होता था, कभी फेयर गायब होता था।
मैं बोले काम कर, आंख बंद कर, बाजू में कौन रहता है? बोला सावंत अंकल रहते हैं। कैसे दिखते हैं? एकदम टॉल है, चिकना है, गोरा गोरा है। बस एक काम कर, उनके पॉकेट में एक चाकू डाल और एक टर्बन भी डाल, बोल कैसे दिखते हैं सावंत अंकल? हाँ चिकना है एकदम, चाकू दिखा, टर्बन दिखा, हाँ बस यही आर्यन है बस। अभी बोला आर्यन कौन है? वाह वाह परफेक्ट, टॉल फेयर, क्योंकि उसके दिमाग में मैंने एक पिक्चर डाल दिया। यू हैव टू पुट पिक्चर। अपना जो एजुकेशन है ना, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पढ़ते वो अपना लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी है, वर्ड्स को बाहर करने बोलते हैं। एक्चुअली अगर बच्चों को इमेजिनेशन दिया एंड इफ एट ऑल यूज सम मेमोरी टेक्निक्स और पिक्चर दिमाग में घुस आया, दे विल बी एबल टू रिकलेक्ट वेरी फास्ट। अगर पूछे गुजरात किधर है तो बच्चे बोलते हैं किधर है गुजरात? वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, अबव महाराष्ट्र। तो उसे कैसे मालूम पड़ा महाराष्ट्र के ऊपर है? तो बोलते मैप में देखा। अगर वो लेफ्ट ब्रेन से पढ़ाई किया होता कि गुजरात इज ऑन द टॉप ऑफ अबव महाराष्ट्र एंड लेफ्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड ऐसा वर्ड्स पढ़ता तो शायद भूल भी जाएगा। लेकिन जैसा मैप देखा ना, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? एक्सप्रेशन तो अच्छा है पालेकर साहब, सबका एक्सप्रेशन तो जबरदस्त है। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सिक्स्थ सेंस या सेवेंथ सेंस। यू अंडरस्टैंड? सेवेंथ सेंस। नॉर्मली जेंट्स का लेफ्ट ब्रेन ज्यादा डेवलप होता है और लेडीज का दोनों ब्रेन डेवलप होता है। जेंट्स क्या राइट ऐसा करता है, ऐसे ही क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे बॉलिंग डालते हैं। लेकिन लेडीज क्या करता है कि अपना चपाती बनाते हैं, दोनों हाथ से बनाते हैं, फिर सांबार यहाँ से निकालते हैं, फिर ये हाथ से कुछ करते हैं, दोनों हाथ दे ऑलवेज यूज मोर। सो नॉर्मल लेडीज का दोनों ब्रेन बहुत डेवलप हुआ रहता है। मेरे जिंदगी में जब भी मेरी प्रॉपर्टी लेने का रहेगा ना, मेरे को कोई प्रॉपर्टी अच्छा भी लगेगा, लेकिन मैं पहला मेरा वाइफ को जाके दिखाता हूं या वो लेना चाहिए क्या। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम उसका इंट्यूशन राइट रहता है, वो बोलती है ये प्रॉपर्टी मत ले, तो मैं नहीं लेता हूं। और कभी प्रॉपर्टी मेरे को गंदा दिखता है, मतलब ये भी कोई प्रॉपर्टी है, वो बोलते ले ले। कहने का मतलब है ट्रस्ट योर वाइफ, बिकॉज दे यूज बोथ द ब्रेन, दे आर वेरी 10 काम वो लोग एक साथ कर सकते हैं, अब वो नहीं कर सकते। सो राइट ब्रेन उनका ज्यादा डेवलप हुआ रहता है। एनी क्वेश्चन? दो प्रकार के लोगों को कोई क्वेश्चन होता नहीं है, एक जिसको सब समझा रहेगा और दूसरा आई होप यू आर इन द फर्स्ट। लेफ्ट ब्रेन इज ओनली 10% ऑफ टोटल ब्रेन पावर। हाँ, ब्रेन पावर भगवान ने 50-50 नहीं दिया दो हाथ की तरह। लेफ्ट ब्रेन इज ओनली कॉन्स्टिट्यूटिंग 10% ऑफ टोटल ब्रेन पावर। और जब भी तुम्हारा, और राइट ब्रेन इज 90%। हाँ, अगर तुम लोग जिंदगी में फियर है, डाउट्स है, टेंशन है, याद रखना यू आर इन द ऑपरेटिंग इन द लेफ्ट ब्रेन। बहुत टेंशन है, फ्यूचर में क्या होगा, डाउट्स है, मींस यू आर ऑपरेटिंग इन द लेफ्ट ब्रेन, टेंशन सब लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी। एंड राइट ब्रेन में 90% एक्टिविटी है। whenever you feel successful, whenever you are rich, confident, success means you are operating in the right brain. राइट ब्रेन कोई लॉजिक नहीं है, यू जस्ट एंजॉय लाइफ, यू फील वेरी कॉन्फिडेंट। कोई भैया क्यों कॉन्फिडेंट है? हाई कॉन्फिडेंट यार, देयर इज नो मीनिंग, नो लॉजिक। यू फील रिच, पैसे से मतलब ही नहीं है, यू जस्ट फील रिच बस। प्रॉपर्टी कितना भी हो, मैं बोलता हूँ पॉकेट में कितना भी हो, अगर पॉकेट में 400-100 का नोट रहेगा ना, आई रियली फील रिच। क्योंकि रिक्शा वाले को देने में, वड़ा पाव देने के लिए वही जरूरत पड़ता है। आई फील वेरी कॉन्फिडेंट एट दैट टाइम। सो द मेन क्वेश्चन, राइट ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करने का, राइट ब्रेन को एक्टिवेट कैसे करने का। नॉर्मली वी ऑपरेट टोटली ऑन लेफ्ट ब्रेन। राइट ब्रेन हार्डली वी यूज, हार्डली। 2-3% भी यूज करेगा ना, विल बी कॉल्ड एज ए जीनियस, जीनियस। बट अपन पूरा जिंदगी, अपना जिंदगी सोचना, पिछले एक वीक में तुम लोग किसी अलग, कुछ अलग काम किया क्या? क्या अपन वही सीक्वेंस में बैठे हैं? सुबह निकला, वही ऑफिस में गया, वही चेयर पे बैठा, वही चैनल देखा, वही काम, टीवी में चैनल नहीं, टीवी में ऑफिस में काम किया, घर पे वही चैनल देखा, वही अर्नब गोस्वामी को सुनते बैठा, और बाद में वो हो गया, बस हो गया। तुम्हारा मन में और एक क्वेश्चन आ रहेगा, वही बीवी के साथ सोया, उसमें कोई डाउट नहीं राजा, वही करने का। यू कैन नॉट चेंज, डोंट चेंज एवरीथिंग।
but you are always operating that left brain activity. Normally, when you wear your shoes and socks, तो पहला कौन सा कैसा सीक्वेंस क्या रहेगा? लेफ्ट सॉक्स, फिर सॉक्स, फिर लेफ्ट शू, राइट शू. आपका क्या? पहला सॉक्स ना. हाँ, आपका क्या? कल सुबह, कल वो चेंज करके दिखना. कल सुबह जो भी तुम्हारा भी एक्टिविटी चल रहा है ना, थोड़ा सीक्वेंस चेंज करना. सपोज यू आर वेयरिंग राइट सॉक्स, राइट शू, लेफ्ट शू. कल एक दिन के लिए लेफ्ट सॉक्स, लेफ्ट शू करना. और तुम्हारा उल्टा, वॉट एवर यू आर डूइंग डू रिवर्स. मैं एक बार ऐसा सेशन ले रहा था और बाद में सबको बोला कि अपना शू निकालो, चाहे चप्पल जो भी निकालो. शू एंड के लिए कर रहा था मैं, और बाद में बोला सीक्वेंस चेंज करो, और बाद में ब्रेक दे दिया. ब्रेक देने के बाद मैं कैमरा में देख रहा था कि बहुत लोग ब्रेक में जाने के बाद वापस अपना शू निकाल रहे हैं, और बाद में वापस जो ओरिजिनल है ना वो पहनने के बाद मन में लगता है हाँ टी हो गया यार, पर यहाँ कुछ किरकिरता है, कुछ तो लफड़ा है अपनी जिंदगी में यार. ये करेगा तो आपको समझेगा. डू द रिवर्स, द समथिंग विल टेल द ब्रेन कि तेरे जिंदगी में कुछ तो घोटाला हो रहा है. हाउ टू एक्टिवेट द राइट ब्रेन? वेरी सिंपल. म्यूजिक. कितने लोग म्यूजिक सुनते हैं? हाथ ऊपर करना. वाह क्या बात है. हाथ नीचे. कितने लोग म्यूजिक गाते हैं? हाथ ऊपर करना. देखा ना हर सोचा. वाह. म्यूजिक, म्यूजिक सुनते ही राइट ब्रेन हिलने चालू हो जाता है. अगर अपना घर पे बच्चा रहेगा और पढ़ाई करते रहेगा तो अपने बोलते क्या गाने आइको नो बस अभ्यास कर. अगर वो मैच वगैरह करता रहेगा ना तो जर 2 कदम दूरी में कोई मोबाइल में इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगाना, विदाउट वर्ड्स. कुछ भी इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक या गिटार बजाओ, कुछ भी बजाओ, और बाद में देखना उसका आउटपुट कितना ज्यादा आता है. The moment he starts listening to the music, no, his right brain gets opened, activated, and now he is studying not with one brain, he is studying with both the brains. So output will be more. अपना टेंडेंसी क्या होता है मालूम है? तो गाने आइको नो गोस, पढ़ाई कर इज्जत से. अरे पढ़ाई का मूड रहेगा तो पढ़ाई करेगा ना यार. ऑफिस में भी कर सकता है. मैं स्नान करते समय रोज किशोर कुमार का गाना सुनता हूं. किशोर कुमार मेरा फेवरेट है, मेरा भगवान है. तो कम से कम 200-250 गाने हैं मेरे मोबाइल में, सुनते बैठे. किशोर कुमार का आवाज शुरू किया ना, मजा बस. रोज म्यूजिक हैज बिकम अ पार्ट ऑफ माय लाइफ. कितने लोग डांस करते हैं? कितने लोग डांस करते हैं? अभी मन में डाउट आ गया, कहीं ये डांस करने बोले. वो लेफ्ट ब्रेन एक्टिविटी, लेफ्ट ब्रेन लॉजिक. सर आदमी का भरोसा नहीं, अभी 15 मिनट में नहीं हुआ, अभी हाथ तो ऊपर कर लिया और डांस करने बोलेगा तो लेडीज क्या सोचेंगे? ऐसा मन में एक लॉजिकल ब्रेन बोलता है. माधुरी दीक्षित सेड यू मस्ट ऑलवेज डांस एज इफ नोबडी इज वाचिंग यू. बहुत बड़े लॉजिकल ब्रेन बोलता है डांस नहीं करने का, तेरा उम्र हो गया. पत्नी बोलती क्या पागल जैसे डांस करते हो, बिहेव प्रॉपरली. ये सब लॉजिकल ब्रेन है, यू नो, ये सब लॉजिकल. फालतू ऐसा मेंटेन डेकोरम. लोग हंस रहे थे, हंसने देना. डांस में कोई लॉजिकल वैसा नहीं कि पहले ये हाथ उठा बाद में, ऐसा कुछ नहीं. अपन जो मूड में आया डांस करने का. बेस्ट डांस इन द वर्ल्ड, यू नो, बेस्ट डांस कौन सा मालूम है? कौन सा? गणपति विसर्जन का. मेरा पैर रुकता ही नहीं है. डीजे और क्या बोलते हैं गणपति में मेरा पैर कभी रुकेगा नहीं. आई डांस मैक्सिमम. लोग कुछ भी बोले, मेरे को क्या फर्क पड़ता है यार. समझा कि नहीं? बाद में वो लोग बोलना, उन लोगों को बाद में लगता है, उन लोग हस्बैंड को बोलते देख अय्यर कैसा नाचा, देख तू कैसा नाचा ही नहीं, पैर में का फेविकोल ले गया. डांस. अगर ये दोनों चीज तुम्हारा जिंदगी में नहीं है तो थर्ड, गेम्स. हाउ मेनी पीपल प्ले गेम्स? बैडमिंटन, क्रिकेट, नॉट मोबाइल गेम्स, नॉट कैंडी क्रश, एक्चुअल फिजिकल गेम्स. हो सके तो मैं चेस कैरम भी इसमें लेगा नहीं, लेकिन वो भी चलेगा, लेकिन बट आई वांट फिजिकल. बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रोज, नॉट ओनली संडेज. टाइम निकालना पड़ता है. आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे फॉर 1 आवर. 7 to 8 मेरा बैडमिंटन है. उसके बाद ही व्हाट्सएप,
उसके बाद व्हाट्सएप खोलता ही नहीं, वो एक बार व्हाट्सएप खुल गया ना तो बैडमिंटन गया, नहीं खोलने का। ये अगर 3 चीज तुम्हारी जिंदगी में नहीं है तो जो स्पीच दिया था हैप्पीनेस के बारे में कुछ मतलब नहीं रहा, कुछ मतलब नहीं रहा। ये सब चीज तुम्हारी जिंदगी में होना चाहिए, होना चाहिए। Either you should listen to music, either you should dance, or you should play games, some games, everyday games, not mental games, actual physical game. मेरे टेनिस एल्बो भी हो गया, डॉक्टर बोला 2 वीक मत खेल, डॉक्टर ही चेंज कर दिया, लेकिन मैं खेलने चालू किया। डॉक्टर बोलते रहेगा यार। ड्राइंग, एनीबडी डूइंग ड्राइंग्स? वाह क्या बात है, लास्ट ड्राइंग कभी निकाला? सैटरडे, वाह क्या बात है। तुम्हें आज आप, वाह क्या बात है। ये ड्रॉप द स्कूल में ड्राइंग और क्राफ्ट था, पीटी भी था, अभी भी है, लेकिन जैसे 9th 10th आता है ना तो मैथ्स टीचर आता है, साइंस टीचर आता है और पीटी का लेक्चर ले लेता है क्योंकि पोर्शन कंप्लीट करने का है, और सबको लगता है पीटी इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सबको लगता है क्राफ्ट ड्राइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम। अपना बच्चा समझो एसएससी में रहेगा, मेरे पास एक पेरेंट आया था, मेरा बेटा एसएससी में, मतलब बेस्ट, वो स्कूल भी जाएगा, कोचिंग क्लास भी जाएगा, फिर आगे आगे घर पे पढ़ेगा, मतलब पढ़ेगा क्या, उसको 1 घंटा बाहर भेजो, खेलने बोलो, जबरदस्ती खिलाओ, नहीं खेलेगा तो साइकिलिंग कराओ, साइकिलिंग नहीं तो वॉकिंग तो कराओ। क्या तुम जानते हैं मेरा बेटा है वो कुछ नहीं करेगा, खाली पढ़ाई करेगा। 62% लाया हो, क्या उखाड़ा उसने, क्या बराबर ना। अरे जब तक मूड नहीं बनेगा तुम पढ़ेगा कैसा है यार। ये अपना टेंडेंसी, एक बार एसएससी में आ गया ना, ये मेरा 20 मिनट वाला अलार्म है, 20 मिनट था ना, 10 मिनट है और 10 मिनट है। तो बच्चों को अपन क्या पिंजरे में बंद के रखते हैं, क्या स्कूल कोचिंग क्लास पढ़ाए, स्कूल कोचिंग क्लास पढ़ाए, परसेंटेज लो, यू आर ओनली डेवलपिंग द लेफ्ट ब्रेन, यू आर नॉट डेवलपिंग द राइट ब्रेन। किधर गया, ठीक है, थोड़ा आगे निकल गया। और लास्ट में रिलैक्सेशन, वो क्या अपन देखते हैं बाद में। तो कहने का मतलब है जिंदगी में म्यूजिक लेके आओ, लाना पड़ता है। दीनानाथ मंगेशकर में जब भी कोई प्रोग्राम रहेगा जिसमें किशोर कुमार सॉन्ग्स, आर.डी. बर्मन सॉन्ग्स, आशा भोसले सॉन्ग्स, तो मैं जाता हूं। आई डोंट गो फॉर हेमंत कुमार एंड मुकेश, वो मेरे नेचर में नहीं बैठते। आई गो फॉर किशोर कुमार, तो गया तो मैं जाके बैठता हूँ। आई एंजॉय म्यूजिक, हाँ, और कभी कभी डांस भी करता हूँ, गेम्स खेलता हूँ डेली। ड्राइंग कभी जिंदगी में किया नहीं, एक की बार किया, डॉग, वो दिखा एलिफेंट, खत्म। ड्राइंग जिंदगी में नहीं किया, आई कुड नॉट डू। एंड लास्ट में रिलैक्सेशन। एनी क्वेश्चन सो फार? 2 प्रकार के, हाँ जिम आएगा ना, ऑफकोर्स जिम आएगा ना। हाँ बोलो ना सर। दे आर एक्सेप्शनल, मेरा नेचर में नहीं बैठा, मेरे नेचर में नहीं बैठा, क्योंकि वो लोग मैं पैदा होने के पहले का है इरा। मैं जब 8 बरस का था तभी किशोर कुमार का आराधना आया और मैं उसके साथ ऊपर आया। हेमंत कुमार, सैगल सब सुना हूं, पर वो 3 घंटा दीनानाथ मंगेशकर में मैं बैठ नहीं पाऊंगा। पैसा भर क्यों, तलत महमूद, क्योंकि आराधना मेरे जिंदगी में आया तो राजेश खन्ना, किशोर कुमार, ये लोगों को देखते देखते मैं बड़ा हुआ। फिर बाद में सचिन तेंदुलकर आया। सर ये सब टाइम में इंक्लूड मत करना। हाँ सॉरी, हाँ बचपन नहीं, बड़े में भी, कभी भी निकाल सकता है। इट्स ऑल फोबियास। एक सिंपल टेक्निक बताओ, मेरा पोर्शन ज्यादा खींच रहा है ये। सपोज देयर इज अ टाइमलाइन, सपोज देयर इज अ टाइमलाइन, लेफ्ट टू राइट टाइमलाइन ना। अगर जिंदगी में अपन का आज खड़े हैं और सोच रहे हैं, रिग्रेट्स है, जिंदगी में रिग्रेट्स होते हैं, मैं प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए था, आज भाव बढ़ गया, मैं प्रॉपर्टी क्यों बेचा, भाव बढ़ गया,
मैं शेयर मार्केट में क्यों घुसा, क्यों नहीं घुसा, रिग्रेट्स या एंगर रहेगा, साला मेरे को ऐसा कैसा बोला हो, 20 साल पहले बोला रहेगा, अभी भी गुस्सा है, मीन यू आर इन द पास्ट, यू आर इन द माइंड में एनी रिग्रेट और एनी एंगर मीन्स यू आर इन द पास्ट। और जब फियर रहता है ना, यू आर इन द फ्यूचर। डर पास्ट का नहीं होता है, डर फ्यूचर का होता है ऑलवेज। 20 साल के बाद क्या होएगा, बेटा पढ़ता नहीं उसका क्या होएगा, नो यू आर फियरिंग, फियर इज ऑलवेज इन द फ्यूचर। तो जब भी पास्ट में रहेगा या फ्यूचर में रहेगा, डर लगा तो मन को बोलेगा कम बैक कम बैक कम बैक and come to the present and focus on the breathing, focus on the breathing. When you play games, you know, you are always in the present. मैं बैडमिंटन में एक शॉट मारा, नेट में लगा, अभी मैं सोचने बैठा, अरे यार नेट में क्यों लगा यार, कोई वापस कॉक आने वाला है, then you are again in the present. When you are dancing, you are always in the present. When you are hearing music, you are in the present. समझा कि नहीं? तभी वो रिग्रेट फियर सब दिमाग में आएगा भी नहीं, because you are operating in the right brain. याद रखना, रिग्रेट एंड एंगर पास्ट। समझो मैं ऐसा लाइन गिराया, एरो ऐसा जा रहा है, तो यू आर इन द पास्ट। मन में फियर आ गया, कुछ भी फियर आ गया, यू आर इन द फ्यूचर। जो होएगा भी नहीं, नहीं होने वाला है। जॉय है ना, जॉय, हैप्पीनेस, कोई हैप्पीनेस के बारे में बोला, यू आर टू बी इन द प्रेजेंट, प्रेजेंट। उसके लिए प्रेजेंट में लाना पड़ेगा, श्वासों में ध्यान देना पड़ेगा। ओके कितना समझा? बोलिए। गाना सुनते वक्त आप बोल रहे हो पास्ट प्रेजेंट जो फ्यूचर वो पास्ट में नहीं जाता, तो कभी-कभी सुनते गाने ऐसे होते हैं हो जाता है वो पास्ट, गुड पास्ट है वो, रिग्रेट वाला पास्ट नहीं है, एंगर वाला पास्ट नहीं है। क्योंकि जब मैं किशोर कुमार का यूरोप तेरा मस्ताना सुनता तो मैं जाता हूँ आराधना के लाइन में, राजेश खन्ना, शर्मा ठाकुर को देखता हूँ, आग के बीच में आग क्या बोलते घूम रहे हैं, दिखता है, बट आई एम ऑन द एंजॉयिंग मूड। प्रेजेंट में रहकर पर्पसली आई एम गोइंग टू द पास्ट, प्रेजेंट में रहकर पर्पसली आई एम गोइंग टू द पास्ट। बट व्हेन यू रिग्रेट, 10 दिन पहले किसी झगड़ा हुआ रहेगा बॉस से, अब अभी भी उसको गाली दे रहे मेंटली, वो अमेरिका में घूमता रहेगा, अब उसको गाली देते बैठे, ये मतलब है क्या उसका, you're wasting your energy। ठीक है, अब रिलैक्सेशन में आते हैं। हाँ, ये बच्चा पैदा होता है, पहला बच्चा पैदा होता है ना, नीचे वाला बच्चा लेना है, फिर बाद में क्या होता है, पहला उसका राइट ब्रेन डेवलप होता है। बच्चा इज ऑलवेज क्यूरियस, उसको लॉजिक मालूम ही नहीं, बॉल रखो लेगा, टच करेगा, पहला शायद हिलाएगा, मुंह में रखेगा, फिर माँ फटका मारेगा, बॉल को क्यों उठाया, उसको बोलने नहीं आता है, वो माँ को बोलेगा तुमने यहाँ क्यों रखा, बोलेगा यहाँ क्यों रखा, तुमको अक्ल होना चाहिए, लेकिन बेचारा बोल नहीं सकते। देयर ऑलवेज क्यूरियस, सोफा दिखेगा, डांस, जंप करेगा, जंप करेगा, वी हैव टू कीप देम एक्टिव, हमेशा गेम्स खेलने का रहता है, कभी थकते नहीं है उन लोग। मेरे घर पे एक 3 बरस का पोती है, थकता ही नहीं है, मैं थक जाता हूँ, थकेगा, बिकॉज दे आर ऑलवेज इन द प्रेजेंट। फ्यूचर का टेंशन नहीं है, पास्ट के बारे में कोई मालूम भी नहीं, ऑलवेज ऑपरेटिंग इन द प्रेजेंट, कभी थकता नहीं हो। फिर बाद में राइट ब्रेन डेवलप होता है उसका हाथ में समझो आपने एक डब्बा दे दिया, उसमें रस्सी बांधा, कड़ 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 तो उसका ट्रेन चालू हो गया, बोलता है हाँ मुलगा इंजीनियर होना है, इंजीनियर। और समझो यही एक्टिविटी बड़ा आदमी किया तो पागल हो गया, क्योंकि आप लेफ्ट ब्रेन से ऑपरेट करते हैं, लेफ्ट ब्रेन, ये दोनों पार्ट में लेफ्ट ब्रेन भी डेवलप होता है। स्कूल में जाने का तो लेफ्ट ब्रेन कलर्स, अपना एजुकेशन और नंबर सब सीखने चालू होता है, और बाद में दोनों सीखते 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 अब 14 बरस तक 14 साइकिल्स पर सेकंड में बोथ आर ऑपरेटिंग एट हाई स्पीड। बाद में एसएससी आने के बाद क्या होता है समझता नहीं, क्या लेफ्ट ब्रेन डेवलप होता है, खाली पढ़ाई पढ़ाई, बाई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बुक कीपिंग, अरे और खाली पढ़ाई पढ़ाई, गेम्स नहीं। अब वेरी मुश्किल से उसको गेम्स के लिए टाइम भी मिलता है, एंड ही ऑपरेट्स ओनली ऑन द लेफ्ट ब्रेन। और ये करते करते कुछ लोग का 60-70 बरस तक दे ऑपरेट ओनली ऑन द लेफ्ट ब्रेन। कभी जिंदगी में डांस नहीं करते, कभी म्यूजिक सुनते नहीं है, कभी गेम्स खेलते नहीं है, कोई क्रिएटिव नहीं है, बॉस ने बोला तो करने का, नहीं करने का, तेल लगाने का, ऐसा बोलते रहते हैं लोग।
अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, रिलैक्सेशन करने वाले हैं। मतलब क्या मालूम है, मैं पहले तुम लोगों को सुलाने वाला हूं और इसको 21 साइकिल्स पर सेकंड में से आई विल ब्रिंग इट टू 14 साइकिल्स पर सेकंड। वी विल बी गोइंग टू 14 साइकिल्स पर सेकंड, समझा कि नहीं, वेयर बोथ आर ऑपरेटिंग एट हाईएस्ट स्पीड। और बाद में वी विल बी डूइंग थ्री थिंग्स, रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन एंड अफर्मेशन। रिलैक्सेशन, विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन। रिलैक्स करेंगे, कुछ पिक्चर देखेंगे, तुम्हारा भी जो भी पगार रहेगा जिंदगी का मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो जब मैं देखने बोलेगा। मेंटल गेम है, देखने में क्या है, अगर अपन ने देखिए तो फिर कौन देखने वाला है, बॉस तो नहीं देखने वाला है, समझा कि नहीं। तो अपन मल्टीप्लाई बाय 3 कर लो जो भी तुम्हारा सैलरी है, और मैं बोले यू आर अचीवर, तो आप मन में बोल लेंगे, दोनों तीनों साथ में होना चाहिए। हाँ, पहले रिलैक्स होना चाहिए, 14 साइकिल्स पर सेकंड में लेके आने का, फिर पिक्चर देखने का भी, और बाद में अफर्मेशन भी करने का। ये तीनों जब साथ में आएगा ना, इट बिकम्स अ वेरी पावरफुल टूल। कुछ लोग बोलते हैं मैं सब किया कुछ हुआ नहीं, वो मैं पूछा पहले रिलैक्सेशन किया गया, किसके पास टाइम है, गया। Basic thing is you cannot get the result at 21 cycles per second, you have to get the result at 14 cycles per second. Any question? दो प्रकार के लोग, ठीक है। तो सीट कंफर्टेबली, सीट वेरी वेरी कंफर्टेबली, मोबाइल सब ऑफ कर देना, सीट वेरी कंफर्टेबली। है और 2-3 मिनट है, सीट वेरी कंफर्टेबली। हाँ, मैं आंख बंद करने बोलेगा बंद कर देने का। तुम लोग में बहुत लोग, मैं मानता हूं स्मार्ट लोग हैं, तो इसमें से एक आध आदमी एक आंख खोल के देखता है कहीं अकेला मैं तो नहीं फंसेला, ऐसा सोचता है। तो अभी क्योंकि आधा घंटा ही हुआ ना, भरोसा अभी तक आया नहीं ना मेरे में। आंख बंद करते समय एक याद रखना, अभी करना नहीं है, मैं खाली बहुत तो बोल रहा हूं, ऊपर देखने बोलेगा। मैं बोला लुक एट द सीलिंग, तो फेस स्ट्रेट और खाली आईलिड्स ऊपर। जैसे आईलिड्स ऊपर जाएगा ना, राइट ब्रेन स्टार्ट फंक्शनिंग, राइट ब्रेन स्टार्ट फंक्शनिंग। और 10-15 सेकंड के बाद मैं बोले आंख बंद कर लो। हाँ, ऐसा देखने का नहीं है। फेस स्ट्रेट, ओनली आईलिड्स अप, ओके, सिट स्ट्रेट कंफर्टेबल, बस। सेलेक्ट अ स्पॉट ऑन द सीलिंग, ओनली eyelids up, select a spot on the ceiling, select a spot on the ceiling, select a spot on the ceiling, close your eyes and relax, close your eyes and relax, focus on your breathing. Focus on your breathing. Your breathing is becoming slower and slower. Breathing is becoming slower and slower. Relax. I am going to count 10 to 1. Go deeper and deeper. 10. Go deeper. 9. Go deeper. 8. 7. 6. Go deeper and deeper. 5. Your breathing has become very slow now. 4. You are feeling absolutely wonderful. 3. 2. And 1. Relax. मैं कुछ सेंटेंस बोलेगा, मन में बोलना और विजुअलाइज करना। बोलना आई एम स्ट्रॉन्ग, विजुअलाइज यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम लकी, आई एम हैप्पी। सी योर हैप्पी फेस, आई एम स्ट्रॉन्ग, विजुअलाइज यू आर स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, पैसा गिर रहे आपके ऊपर, आई एम लकी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम रिच, आई एम लकी, आई एम हैप्पी। रिलैक्स, रिलैक्स।
Imagine the present salary you are getting, whatever earning you are doing, multiply by 3, multiply by 3, see your face, बैंक में पैसा आ गया, see the body language, you are so happy, मन में बोलना, I am an achiever, I am an achiever, I am an achiever, I can do it, I am an achiever. Relax. I am going to count 1 to 10. Slowly you will open your eyes, feeling fresh and happy. 10 में ही खोलना. 1, 2, 3, slowly खोलना और ये हेडेक हो जाएगा. 4, 5, 6, 7, slowly open your eyes. 8, 9 and 10. Open your eyes. Open your eyes. Feeling fresh, healthy, happy, feeling better and better and better, feeling better and better. Please give a smile to your neighbor. Please give a smile to your neighbor दिल से. वाओ, कैसा रहा? खाली इतना भी करेगा ना, फॉरगेट द सैलरी ऑल्सो. इतना भी करेगा ना डेली, एक 5 मिनट 7 मिनट के लिए तुम्हारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ेगा, एंड यू विल बी वेरी काम एंड एट पीस. लेकिन आई लर्न दिस इन द ईयर 1991. 35 ईयर से एक भी दिन चुका ऐसा कभी हुआ नहीं है मेरा. एवरी डे वेकेशन में भी गया तो करने का ही. समझ में आ रहा कि नहीं? इसको बोलते हैं राइट ब्रेन एक्टिवेशन. लास्ट, कोई हैप्पीनेस के बारे में बोला, इसके बोल रहा हूं मैं. 3 गॉड्स फॉर फाइटिंग. क्या हमने भगवान को अपना मनुष्यपन बनाया और हमने उसको इतना सब दिया, हाथ दिया, पैर दिया, एंजॉयमेंट दिया, लास्ट में एक तैला बचेला हैप्पीनेस, चलो वो भी दे देंगे. तो दूसरा गॉड बोला नहीं नहीं, इसको हैप्पीनेस देने का नहीं. अगर इसको हैप्पीनेस दे देगा तो अपने बारे में याद ही नहीं करेगा वो. वैसे भी कहाँ याद करते हैं आजकल. तो एक बार हैप्पीनेस देगा तो ही विल नेवर थिंक ऑफ अस, ही विल फॉरगेट अस. पहला गॉड बोलते नहीं, दे देगा, अपना बच्चा है यार, देना चाहिए ना यार, अपना बच्चा है. तो बहुत डिबेट करते और बाद में गॉड बोलते चल ठीक है अपने हैप्पीनेस को देंगे उसको, लेकिन छुपा के देंगे, छुपा के. तीनों एग्री करते हैं. तो कहाँ छुपाना? तो पहला गॉड बोलता है अपन एकदम आसमान के ऊंचाई पे छुपाएंगे. दूसरा गॉड बोलता है कि अक्ल है तेरे को, ऊंचाई में छुपाएगा, उसको अपन अक्ल दिया, ब्रेन दिया है, वो रॉकेट बनाएगा, जाके लेके आ जाएगा. 2 दिन का काम है. और सोचते बोलते अपन बॉटम ऑफ द सी कर देंगे. तो दूसरा गॉड बोलते क्या बॉटम ऑफ द सी, अपन अक्ल दिया है ना, वो सबमरीन बनाया और लेके आएगा यार. और सोचते हैं. फिर तीसरा गॉड बोलते काम करते हैं, अपन उसको फंसाते हैं, विल चीट हिम. अपन हैप्पीनेस उसके अंदर ही छुपाते हैं. वो पूरा आंख खोल के बाहर ढूंढते बैठेगा, उसको नहीं मिलेगा. जिस दिन वो आंख बंद करके बैठेगा ना और अंदर देखेगा ना, then and only then he will find happiness. Thank you very much. I really enjoyed with you all.